परंतु एक बार की बात है, प्रभु के दास जो अब स्वर्गीय हो गए हैं, प्रॉफिट डी जॉन रविंद्रनाथ, उन्होंने एक बहुत अच्छी गवाही दी। जब एक दिन वे मध्य रात्रि लगभग 10 बजे, रात को 10 बजे वे थोड़ा सा भोजन करके प्रभु के चरणों में ठहर गए, तो थोड़े ही समय के बाद में स्वर्गदूतों ने उन्हें उठाकर स्वर्ग में ले गए और वहां ले जाकर के उन्होंने प्रभु यीशु को देखा और प्रभु यीशु ने हाथ पकड़ करके उनको संपूर्ण स्वर्ग का दर्शन कराया और इसके द्वारा वह बाइबल की शिक्षा स्वर्ग में वास्तविकता के रूप में देते रहे हैं। और लगभग अब 4:45 बज गए हैं और 5 बजने के लिए थोड़े मिनट बाकी हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि देखो, अब हमारा तुम्हारा बात करने का समय खत्म हो गया है और अब सुबह के 5 बजा चाहते हैं। मुझे परमेश्वर के मंदिर में, मुझे अपने मंदिर में जाकर संतों की प्रार्थना सुनना है, इसलिए ऐसा करो, आप जल्दी से वापस चले जाओ। रविंद्रनाथ जी कहते हैं कि मुझे इतने सुखमय संसार में जब मैं आ गया हूं तो जाने का मन नहीं होता है। एक काम करो प्रभु, मुझको यहीं रख लो। तो प्रभु जी कहते हैं देखो, जिद मत करो, हमारा समय बड़ी रफ्तार से भाग रहा है। परंतु रविंद्रनाथ जी प्रभु का हाथ छोड़ने तैयार थे ही नहीं और शार्प कुछ सेकंड्स बचे हुए हैं। प्रभु ने कहा छोड़ो मुझे। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं जाना चाहता हूं, धरती अच्छी नहीं है, बहुत पापी लोग रहते हैं, मैं टेंशन में रहता हूं वहां पर। नहीं बेटा, मुझे जाना पड़ेगा, देखो टाइम हो रहा है, छोड़ो। तब उन्होंने नहीं माना। तब प्रभु यीशु मसीह ने जोर से डांटा, छोड़। और इतनी जोर से उनको डांटा कि उनकी आंख खुली। जब वो शरीर में आ गए तब उन्होंने घड़ी में देखा, शार्प 5 बजे थे। मेरा प्रभु आधा सेकंड भी डिले नहीं करता है। जापान में 1 साल में ट्रेन 6 सेकंड लेट होती है। जापान में ट्रेन 1 साल में 6 सेकंड होती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। द वे दे आर अंडर द डिसिप्लिन। आखिर इतना छोटा सा देश इतना विकसित इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें समय का ख्याल है। हमारी घड़ी तो अपने बाप की है, अपने तरीके से चलती है, इसलिए भारतीय समय अनुसार बोलना पड़ता है। उसमें कोई घड़ी का कांटे का कोई काम नहीं है। परंतु परमेश्वर भारतीय समय अनुसार काम नहीं करता है, उसका अपना समय है, सेकंड्स की भी वैल्यू होती है। मेरा कहने का मतलब यह है कि प्रभु मंदिर में सुबह 5 बजे अपने भक्तों की प्रार्थना सुनने के लिए सब काम का फुर्सत लेकर मंदिर में आराधना में उनकी प्रार्थना सुनने के लिए बैठ जाते हैं। इट्स अ टीचिंग, ये एक शिक्षा है। अब आप कहोगे अमेरिका का 5 तो कभी और ही बचता है, हमारा 5 कभी और ही बचता है, ऑस्ट्रेलिया का 5 कभी और ही बचता है। तो धरती के अलग अलग कोने में तो 5 का समय अलग ही अलग ना होता है। हे प्रभु, कौन से वाले 5 के समय आप बैठते हो? भारतीय समय अनुसार 5 बजे या अमेरिकन समय अनुसार 5 बजे? प्रभु कहते हैं मेरी उपस्थिति एकल नहीं है, मैं 5th to 7th डायमेंशन में रहने वाला व्यक्ति हूं। हमारा जो समय होता है वह सूरज के उगने और डूबने से शुरू होता है और अंत होता है, परंतु मैं स्वयं सूरज हूं, इसलिए मुझे सूरज के उगने और डूबने वाले दिन से कोई लेना देना नहीं है। ये तुम्हारी सोच है, ये तुम अमेरिका के टाइम में 5 कब बजाते हो और भारत के अनुसार तुम 5 कब बजाते हो सुबह के, ये तुम्हारा सोच है। परंतु मैं जो परमेश्वर हूं, मैं 7th डायमेंशन में रहता हूं, जिसमें घड़ी काम नहीं करती, इसलिए मेरी कलाई में घड़ी नहीं रहती है। और मेरा आगा कहां है और पीछा कहां है,
अब एक बात जरा थोड़ा सोच के रखिएगा, जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो एक ही ना बार आएंगे। जैसे बिजली पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण को भागती है, कुछ इसी तरीके से मेरा आना और जाना हो जाएगा, सेकंड्स में सब कुछ हो जाएगा। अब यदि प्रभु, मैं ऊपर से बादलों से आऊंगा, मैं बादलों में होकर के आऊंगा। अब जरा सोच करके देखिएगा, प्रभु बादल में आएगा तो हम इधर देखेंगे और अमेरिका नीचे है तो वो उसकी तरफ देखेंगे, तो बादल उनका तो नीचे ना है और बादल हमारा, तो प्रभु इधर से दिखेंगे कि उधर से दिखेंगे? उनके लिए तो ऊपर उधर ना है, हमारे लिए तो ऊपर इधर ना है। तो थोड़ा सोच करके देखिएगा कि परमेश्वर ऊपर से आएंगे, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग में जाते देखा है उसी रीति से वह फिर आएगा। हम हमारे इंडिया वाले इधर से देखते हैं और अमेरिका वालों का नीचे रहेगा, तो उनका पैर तो हमारे तरफ ना है और उनका सिर उस तरफ होगा, तो हमारे और अमेरिका के बीच में 180 डिग्री आकाश है। तो ऐसे समय में वो उधर से आए कि इधर से आए, यही एक सबसे बड़ी समस्या नहीं आती बाइबल समझ में हमको। ये सुपर साइंस है, हमारा जो साइंस है वो भौतिक है, हम भौतिक प्रमाणों के आधार पर काम करते हैं, परंतु परमेश्वर का जो विज्ञान है वह आध्यात्मिक है। इसलिए उसने अपने आप को ओमनी प्रेजेंस के रूप में परिचय दिया। मैं ओमनी प्रेजेंस हूं। ओमनी प्रेजेंस का मतलब होता है परमेश्वर हर जगह। हे परमेश्वर, मैं तेरी आत्मा से भागकर कहां जाऊं? आकाश में बिछौना बिछाऊं तो तू वहां है, अधलोक में जाऊं तो तू वहां है, 7 समुंदर पार करके जाऊं तो तू वहां है। ऐसा कोई अंधेरा नहीं जहां मैं छुप सकूं। हे प्रभु, मैं तेरी आत्मा से भागकर कहां जाऊं? जब हर जगह प्रभु है तो उसका शरीर कितना बड़ा होगा। नया यरूशलेम 7